चलो 42 से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है 42, 64 पावर -1/3 ब्रैकेट स्टार्ट 64 पावर 1/3 माइनस 64 पावर 2/3। क्या करेंगे पहले क्या करेंगे, देख पा रहे हैं दोनों साइड 64 है, तो क्या करेंगे 64 का पावर 1/3 हम कॉमन ले लेंगे। तो क्या बच जाएगा, पहले ये लिख देते हैं 64 का पावर -1/3 कॉमन ले लेंगे हम 64 का पावर 1/3। तो क्या रह जाएगा ब्रैकेट में, 64 का पावर 1/3 हमने कॉमन ले लिया तो ये 1 रह जाएगा, माइनस इससे अगर हम 1/3 कॉमन ले 2/3 से तो क्या बच जाएगा 64 का पावर 1/3 बच जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 64 का पावर -1/3 इंटू 64 का पावर +1/3 इंटू 1 माइनस 64 को अगर हम तोड़ेंगे तो 4 से तो क्या होगा 4 का पावर 3, 4 का पावर 3 उसका पावर लिखा हुआ है 1/3, 3 कट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं हम बेस इक्वल है, बेस इक्वल होता है तो क्या होता है पावर प्लस हो जाता है, -1/3 प्लस 1/3 ब्रैकेट में क्या रह रहा है 1 - 4। फिर क्या करेंगे देखो 64 ये +1/3 -1/3 कट जाएगा तो 64 का पावर क्या हो जाएगा 0, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 1 - 4 -3। जितना भी बड़ा संख्या हो उसका पावर अगर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 से अगर हम किसी भी चीज़ को किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई सेम नंबर, तो आंसर क्या हो जाएगा -3। ऑप्शन क्या दिया हुआ है चलो देखते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा सही -3। 43 देखते हैं क्या है, तो 43 सॉल्व करते हैं अभी। तो चलो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। इससे हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2 की पावर 38, जो छोटा होता है उससे ही हम कॉमन लेते हैं। तो क्या लेंगे 2 की पावर 38, अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा 38, 40 से अगर 38 गया तो क्या रहेगा 2 प्लस 39 से 38 गया तो 1 रहेगा, 2 के पावर 1 प्लस 38 तो हमने ले लिया था तो इससे क्या रहेगा 1 डिवाइडेड बाई इससे क्या लेंगे हम 41 40 39 से क्या कॉमन जाएगा 2 की पावर 39, जो छोटा होता है इन तीनों में से 39 ही छोटा है। तो ये क्या बच जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 माइनस 1, ये तो 2 की पावर 38, ये 2 की पावर 38 और एक एक्स्ट्रा 2 होगा तो इससे हम काट देंगे तो क्या रहेगा 2 की पावर 2 4 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय ये 2 एक बच जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 1 7/2 डिवाइड बाय 5 तो क्या रहेगा 7/10। तो आंसर क्या होगा 7/10। 43 का ऑप्शन 3 करेक्ट है। अभी 44 देखते हैं क्या होगा, चलो सॉल्व करते हैं इसे। ये क्या होगा, ये जो √3 है ये x का भी √3 ये y² का भी √3, तो इसे हम लिख सकते हैं xy² का होल पावर 1/3। जो यहाँ पर रहता है वो अगर हम उसको पावर में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे ही लिखते हैं, अगर यहाँ पर 2 होता तो 1/2 होता, 8 होता तो 1/8 हो जाता, इससे 3 लिखा है तो 1/3 डिवाइड x² y। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, इससे लिख देंगे x का पावर 1/3 y का पावर 2 × 1/3 डिवाइड x का पावर 2 y। फिर क्या करेंगे, हमें पता है अगर बेस सेम होता है, अगर उन दोनों के बीच डिवाइड का साइन आ जाए तो क्या होता है पावर में, पावर को माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई में प्लस करते हैं, डिवाइड में क्या करते हैं माइनस। तो x का पावर 1/3 माइनस 2 इंटू वाई का पावर ये 2/3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा इसका एलसीएम और 1 - 6 इंटू वाई का पावर इसका एलसीएम 3 हो जाएगा 2 - 3, x का पावर -5/3 इंटू वाई का पावर -1/3। ये पावर माइनस में है, अगर हम इसे प्लस करना चाहे तो क्या करेंगे हम, जो भी नीचे होगा उसे हम पलट देंगे, मतलब 1/x का पावर +5/3 y का पावर +1/3। ये होगा आंसर 44 का। देखते हैं 44 में क्या है, अब आंसर क्या है 44 में 1/x का पावर 5/3 y का पावर 1/3, तो यही करेक्ट है 44 में। 45 देखते हैं अभी 45 का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 45 का कैसे सॉल्व करते हैं चलो देखते हैं। इन दोनों के बीच क्या है, डिवाइड का फॉर्मूला है, डिवाइड है और इन दोनों का बेस सेम है। जब
बेस सेम होता है तब डिवाइड में क्या होता है, उनका पावर माइनस हो जाता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2⁷ माइनस 2x इजिकल टू 2⁵ दिया हुआ है और उसका √5 ऐसे दिया हुआ है, तो उस पावर लिख सकते हैं हम 1/5। ऐसे अगर होता है पावर तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2⁵x इजिकल टू 2⁵15 इंटू 1/5। काट देंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 2⁵3। जिनका बेस सेम होता है उनका पावर भी इक्वल होता है इक्वल में। तो क्या लिख सकते हैं हम 5x इजिकल टू 3, x इजिकल टू 3/5। तो आंसर क्या सही होगा 45 का 3/5 कहाँ पर है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। अभी 46 देखते हैं। 46 के क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो। फॉर सम इंटीजर क्यू एवरी ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। ओड इंटीजर कैसे रहेगा, क्यू के फॉर्म में रहेगा। अगर इवन नंबर होगा तो कैसे रहेगा, ये गलत हो जाएगा। q+1 अगर हम इसे इवन ले लेंगे और उसमें प्लस ऐड करेंगे तो वो ओड आएगा, लेकिन जब ओड ले लेंगे और उसमें प्लस ऐड कर देंगे तो वो तो इवन हो जाएगा, ओड तो नहीं होगा, तो ये गलत है। 2 में अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन होता है, तो ये भी गलत है, ये सही है। अगर हम 2 में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें प्लस 1 कर देते हैं तो क्या होगा, वो उसका रिजल्ट हो जाएगा ऑड नंबर। 46 का 4 ऑप्शन करेक्ट है। 47 क्या है देखते हैं। द लार्जेस्ट नंबर which divides 70 and 125 leaving remainder 5 and 8 respectively is। इस संख्या को हम अगर 70 और 150 से डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर 5 और 8 आएगा। इस संख्या को कैसे निकालेंगे हम, चलो देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है हमें 70 और 125, 70 125 और रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली क्या रहेगा 5 और 8। अगर हम इन दोनों में से इससे 5 माइनस करेंगे और इससे 8 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, ये दोनों संख्या आएगा। और क्या करेंगे इसमें, इन दोनों का हम HCF निकालेंगे। क्या होगा 13 5 9, तो क्या हो जाएगा उसका HCF हो गया हमारा 13। यही आंसर है 13। देखते हैं आंसर में 13 है क्या, हाँ है ऑप्शन 1। तो इसका 47 का ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 48 में देखते हैं क्या है क्वेश्चन। चलो 48 सॉल्व करते हैं। 1 बाय क्या दिया हुआ है √9। √9 हमें मालूम है कितना होता है 3 माइनस √8, इसे रहने दो। क्या करेंगे हम, इसे रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस है, जो भी नीचे रहता है उसका अल्टरनेटिव साइन लेकर हम नीचे और ऊपर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें माइनस है तो प्लस नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी प्लस करेंगे। तो 3 प्लस √8 डिवाइड बाय 3 माइनस √8 इंटू 3 प्लस √8 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस √8 और इसमें फॉर्मूला हम पुट करेंगे a माइनस बी इंटू a प्लस बी। क्या होता है a² माइनस b² √8 का स्क्वायर। 3 प्लस √8 तो रह जाएगा, नीचे क्या रहेगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस √8 और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें 8 बचेगा। 3 प्लस √8 डिवाइड बाई 1। अभी यहाँ पर √8 को हम तोड़ेंगे तो क्या होता है, √8 का रूट 2 4 2 2, मतलब दोनों से अगर हम एक ही 2 लेंगे तो क्या होगा 3 प्लस 2 और एक 2 बच जाएगा 2√2 बाई 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 प्लस 2√2। कहाँ पर है 48 का आंसर है 3 प्लस 2√2। 3 प्लस 2√2 ऑप्शन 4 करेक्ट है 48 का। अभी 49 करेंगे हम। इसमें क्या पूछा है, रेशनलाइजिंग करेंगे और डिनोमिनेटर क्या आएगा वो बताना है। तो क्या करेंगे, नीचे माइनस में दिया हुआ है तो प्लस नीचे भी और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 7 3√3 प्लस 2√2 डिवाइड 3√3 माइनस 2√2 इंटू 3√3 प्लस 2√2। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 3 21 √3 प्लस 7 2 14 √2 डिवाइड a माइनस बी इंटू a प्लस बी। किसका फॉर्मूला था a², 3√3 का स्क्वायर माइनस b² 2√2 का स्क्वायर। अभी लिखेंगे क्या 21 √3 रहने दो प्लस 14 √2 डिवाइड 3√3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 इंटू 3 क्या होगा 27 माइनस 2 का स्क्वायर 4
इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 8, क्या होगा 21√3 प्लस 14√2 डिवाइड 27 से 8 अगर माइनस करेंगे तो 19 होगा। तो आंसर क्या होगा? इसने पूछा था हमें क्या, डिनोमिनेटर क्या आएगा, डिनोमिनेटर क्या आया 19, ऑप्शन 2 करेक्ट है। अभी 50 का देखेंगे, 50 का कैसे सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं। क्या करेंगे 32 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं उसे हम 4√2 लिख सकते हैं। 32 को 32 का रूट ओवर 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32, हाँ 4√2 लिख सकते हैं इसे। प्लस 48 को लिख सकते हैं 4√3। कैसे लिख सकते हैं देखो 32 को अगर हम लिखेंगे 2 के 2 16 16, देखो दोनों 2 से एक 2, दोनों 2 से एक 2, 2 इंटू 2 4, 4√2। ऐसे ही 48 का निकालेंगे तो 4√3 और √8 का निकालेंगे तो क्या होगा 2√2 प्लस 12 का लिखेंगे तो 2√3। ऐसे ही होगा, दोनों से एक लेना और जो बच जाएगा उसके ऊपर रूट रख लेना। तो ये आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा देखो, ये 4 यहाँ से कॉमन जा रहा है, यहाँ से 2 जा रहा है, तो लिखेंगे 4 कॉमन ले लेंगे तो ऊपर से क्या रह जाएगा √2 प्लस √3, और नीचे 2 कॉमन ले लेंगे तो √2 प्लस √3, नीचे भी √2 प्लस √3, ऊपर भी √2 प्लस √3, कैंसिल हो जाएगा, 2 और 4 में कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया 2। 50 का आंसर क्या है 2, ऑप्शन 2 करेक्ट है। 51 का देखते हैं क्या है, चलो सॉल्व करते हैं। क्या होता है 2 का पावर 2 लिखा हुआ है, पहले ये जो रूट में 3 लिखा हुआ है इसे अगर हम पावर में कर देंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1/3 का फिर रूट क्या दिया हुआ है 4। इस √4 को अगर हम पावर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1/3, उसका पावर फिर क्या हो जाएगा 1/4। तो इन तीनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे अगर पावर में हमें दिख जाए तो क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4 क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/6। ये होता है आंसर 51 का 2 की पावर 1/6, ऑप्शन 3 करेक्ट है। अभी 52 का देखते हैं क्या होगा। देखो 52 का क्या होता है 81 का पावर -2, उसके रूट में 4 दिया हुआ है। तो पहले क्या करेंगे हम 81 का पावर माइनस में दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम पहले उसको प्लस करेंगे। प्लस करने के लिए क्या करेंगे उसे हम पलट देंगे, क्या करेंगे 1/81 का पावर 2 हो जाएगा, उसका √4। फिर करेंगे 1/81 का अगर हम तोड़ेंगे किसके पावर में 9 के पावर में, 9 के पावर 2, उनका पावर फिर 2, उनका √4। क्या करेंगे ये जो 2 और 2 है 2 को और 2 से क्या करें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/9 के पावर 4, उनका √4 इजिकल टू 1/9 का पावर 4। ये जो √4 है उसे अगर हम पावर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा इंटू 1/4, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रहेगा 1/9। इसका आंसर क्या है 1/9, करेक्ट आंसर है 52 का 1/9, ऑप्शन 1। अभी 53 का देखते हैं क्या है, चलो देखते हैं। हमें यहाँ पर दिख रहा है बेस इक्वल है तो पावर क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 256 का पावर 0.16 प्लस 0.09। तो क्या हो जाएगा ये 256 का पावर हो जाएगा हमारा 16 और 9 को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या होगा 0.25, और ये से हम लिख सकते हैं 256.25 लिखा है ऊपर तो उसे हम 25/100 लिख सकते हैं, और इसे अगर हम कैंसिल करेंगे तो 1/4 रह जाएगा। 256 को हम 4 से अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 का पावर 4, उनका पावर लिखा है क्या 1/4। तो इन दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो गया हमारा 4। 53 का क्या हो जाएगा आंसर 4, ऑप्शन 1। अभी 54 का देखते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है हमें कि इन चारों में से किसका वैल्यू x होगा, तो चलो चेक करते हैं। 1 क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है x का पावर 12/7 माइनस x का पावर 5/7। तो उसे हम क्या करेंगे x का पावर 5/7 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा x रह जाएगा इसमें -1। ये तो x के बराबर नहीं लग रहा तो ये नहीं होगा। 2 देखते हैं क्या होगा, x का पावर 4 और 1/3 है तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1/3, उनका पावर भी कैसे लिख सकते हैं ये √12 लिखा है तो 1/12 लिख सकते हैं। इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x का पावर 4 इंटू 1/3 इंटू 1/12 4 3, तो हो जाएगा x का पावर 1/9। ये भी x के इक्वल नहीं हो रहा है। थर्ड नंबर देखते हैं x का पावर 3, उसमें क्या दिया हुआ √ओवर का मतलब 1/2,
इन दोनों के पावर का पावर फिर 2/3 लिखा है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे x 3 इंटू 1/2 इंटू 2/3, 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा x। हाँ ये हो रहा है, ये भी नहीं होगा, देखो 4 x का पावर, इन दोनों का बेस सेम है तो पावर में प्लस हो जाएगा, प्लस, तो ये तो नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑप्शन 3 हो रहा है करेक्ट। 54 का ऑप्शन 3 करेक्ट है। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग। 55 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो 1/4.103 का वैल्यू दिया हुआ है हमें 0.2437, तो इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे हम, चलो देखते हैं। 1 बाय इसे 0.000410 पॉइंट के बाद कितना संख्या है, 7 संख्या है, तो क्या कर देंगे हम 1/4103 डिवाइड बाय 1 में 7 0 लगा देंगे। इसे ऐसे हम नीचे नहीं रख सकते, उसे क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं डिवाइड बाय 4103। हमें 4103 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, 4.103 का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसे हम 4.103 करेंगे पॉइंट, तो इसे हम क्या करेंगे, उसमें से 3 0 जो है इसे हम लिख सकते हैं 1 में 4 0 और 1 में 3 0 डिवाइड बाय 4103। इसे क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे, 1 में 4 0 डिवाइड बाय 4103 ऊपर अगर लिखे और इसके नीचे ले आए तो एक ही बात है, तो इसे हम लिख सकते हैं 4.103, इसे लिख सकते हैं 1 में, तो इसे लिख सकते हैं 4.103। इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है क्या, 0. ऊपर जो लिखा है वो रहने दो, डिवाइड बाय इसे हम लिख सकते हैं 0.2437, ये होता है। फिर क्या लिखेंगे इसे हम, देखो 1 के बाद कितना संख्या है 4, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 में ऊपर तो 4 0 लिख देंगे, नीचे हम लिख सकते हैं इसे डिवाइड 1 में 4 0 और इसे हम ऊपर अगर ले जाएंगे तो क्या होगा, नहीं इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है 1/4.103 का वैल्यू दिया है हमें, ये नीचे हम नहीं लिखेंगे, ये क्या करेंगे, इसे हम लिखेंगे ऐसे 4 0 इंटू ये 1 बाय इसका वैल्यू है 0.2437, ये लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 1 में 4 इंटू 2.37 डिवाइड 1 में 4 0 कैंसिल हो जाएगा और इसका वैल्यू हमें मिला क्या 2437। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है 2437, ऑप्शन 1 करेक्ट है। 56 करेंगे, चलो देखते हैं इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 0.6 के ऊपर बार को 6/9 प्लस 0.8 के 8/9 प्लस 92/99 प्लस 3/9 और इन चारों का एलसीएम क्या होगा 99। 9 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 99 होगा 11, उसे हम ऊपर लेके 66 प्लस 88 प्लस 99 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 99 होगा 1 को लेकर अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा प्लस 33 और इन सब का प्लस करेंगे तो क्या होगा 279/99। अगर इसे हम कैंसिल करेंगे तो लास्ट में हमें 31/11 आंसर मिलेगा। काट के देख लेना, 56 आंसर 31/11, ऑप्शन 2 करेक्ट है। 57 देखते हैं क्या होगा, 57 p/q के फॉर्म में हमें लिखना है, इसे रेशनल फॉर्म में लिखना है पूछा है, तो इसे हम लिख सकते हैं -71625/1 में 3 0। अगर हम इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमें लास्ट में आंसर 573/8 निकलेगा, माइनस में आएगा। फिर यहाँ पर ऑप्शन माइनस में कुछ भी नहीं है, -573/8 नहीं है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा 57 का। 58 देखते हैं क्या होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है जिन्हें हम p/q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 25 का रूट निकाल सकते हैं हम, 5 एक रेशनल नंबर है। √16 4 वैल्यू आएगा, वो भी एक रेशनल नंबर है। 36/49 का रूट ओवर 6/7 होगा, ये एक रेशनल नंबर है। √3 है कि इरेशनल नंबर है, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन 4 58 का। 59 का क्या होगा, चलो देखते हैं। p का वैल्यू हमें दिया हुआ है 7 - 4 √3 और पूछा है हमें p² + 1/7 p का। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। p का वैल्यू हमें दिया हुआ है, पहले हम क्या करेंगे 1/p का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे 1/p = 1/7 - 4 √3। इसे हम अगर रेशनलाइज करेंगे, मतलब ये माइनस है तो यहाँ पर नीचे प्लस और ऊपर प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 + 4 √3 / 7 - 4 √3 7 + 4 √3 ऐसे लिखेंगे।
तो क्या हो जाएगा 7 + 4√3 बाय ये माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला हमें पुट करना है। ए का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम इसे 7 1/p का वैल्यू हमें निकल रहा है 7 + 4√3 बाय 7 का स्क्वायर 49 माइनस 48 होगा 4 × 4 16 √3 का स्क्वायर 3 होता है 48 हो गया। इससे हम 4 तो p हमें दिया हुआ है 7 - 4√3 1/p हमें मिला 7 + 4√3 हमें ये फाइंड करना है। तो इसे हम लिख सकते हैं p का स्क्वायर मतलब 7 - 4√3 का स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1/p 1/p लिखा है ना ये, इसे हम इससे लिख सकते हैं ना p² + 1/7 इंटू 1/p ये हम ये लिख दिया। अभी 1/p का वैल्यू पुट कर देंगे क्या होता है 7 + 4√3। इसे अगर हम इसमें फॉर्मूला क्या पड़ेगा a - b का होल स्क्वायर क्या होगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4√3 का स्क्वायर होगा क्या 48 + 48 माइनस 2 ab -2 × 7 × 4√3 क्या होगा 56√3 + 1 इंटू 7 + 4√3 बाय 7 48 और 49 इसे अगर प्लस करेंगे तो क्या होगा 98 माइनस 98 + 48 49 हाँ ये होगा 97 और +1 क्या होगा 98 माइनस 56√3 इंटू 7 + 4√3 डिवाइड 7 इन दोनों में से हमें 14 कॉमन लेना है। तो क्या करेंगे हम 14 कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा 7 - 4√3 इंटू 7 + 4√3 इन दोनों में हम 14 कॉमन ले लिया तो 7 यहाँ बच गया यहाँ पर 4√3 और ये जो भी लिखा था हमने लिख दिया डिवाइड बाय 7 ये 2 और यहाँ पर a - b और a + b का फॉर्मूला पड़ा a²। 7 का स्क्वायर 49 माइनस b² 4√3 का स्क्वायर क्या होता है 48। तो वैल्यू क्या हमें मिला 2 59 का 2 कैसे फाइंड किया हमने समझ में आया। अभी 60 करते हैं 60 क्या होगा देखते हैं। चलो हमें क्या दिया हुआ है 3 का पावर x = 5 का पावर y = 15 का पावर -z। तो 1/x + 1/y + 1/z का वैल्यू क्या होगा। पहले हम क्या करेंगे ये जो दिया है हमें इसे हम k ले लेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 का पावर x = k और दोनों साइड अगर हम log करेंगे तो क्या होगा ये log तो ये हो जाएगा log 3x log k। तो log में जो पावर होता है वो यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाता है तो x = log 3 = log k और ये यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीपल हो रहा है तो ये वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं x = log k / log 3। x अगर ये है तो 1/x क्या हो जाएगा 1/x log 3 / log k क्योंकि हमें 1/x और 1/y 1/z ही प्लस करना है। तो 1/x मैंने निकाल लिया। अभी y का 5 का पावर y = k। वैसे ही अगर हम log ले लेंगे दोनों साइड तो y = हमें मिल जाएगा log k / log 5। तो वैसे ही हम y को 1/y लिख देंगे तो क्या होगा log 5 / log k। ये हो गया 1/y ये हो गया 1/x। अभी z निकालना है। z क्या दिया हुआ है हमें 15 का पावर -z = k। तो इसे log ले लेंगे तो -z = हो जाएगा log k / log 15। माइनस को अगर उस साइड ले लेंगे तो क्या होगा z = log k / log 15। तो 1/z क्या हो जाएगा पलट जाएगा log 15 / log k। अभी हमें 1/x मिल गया है 1/y भी मिल गया है 1/z मिल गया है। तो हम क्या करेंगे इन तीनों को प्लस कर देंगे। इनका प्लस ही मांगा है हमें क्वेश्चन में 1/x + 1/y + 1/z क्या होगा log 3 / log k प्लस ये माइनस हो रहा था माइनस तो ये 1/y होता है log 5 / log k माइनस log 15 / log k। तीनों में log k लिखा हुआ है तो एलसीएम क्या हो जाएगा log k ऊपर हो जाएगा log 3 + log 5 माइनस log 15। log में जो प्लस होता है उन दोनों में क्या होता है मल्टीप्लाई और जो माइनस होता है वो डिवाइड होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं log 3 × 5 / 15 / log k। तो इसे अगर हम 15 × 15 / 15 कैंसिल हो जाएगा
और ये क्या बच जाएगा log 1। log 1 का मतलब होता है 0, 0 बाय समथिंग क्या होता है 0। इसका आंसर 60 का आंसर 0 होगा। 60 का आंसर ऑप्शन 1। अभी 61 करेंगे, चलो देखते हैं क्या है। चलो सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है ये। इसे हम अगर रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस लिखा है तो नीचे माइनस और ऊपर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 माइनस रूट 3 बाय 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, दोनों साइड हम 2 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई करें ऊपर और नीचे। तो ये क्या लिख देंगे, 2 माइनस रूट 3 बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3। तो एक्स का वैल्यू क्या निकल के आया, 2 माइनस रूट 3। और 1 बाई एक्स का अभी हम निकालेंगे। 1 बाई एक्स क्या होगा, 1 बाई 2 माइनस रूट 3। इसे अगर हम रेशनलाइज करेंगे वैसे ही तो उसका वैल्यू निकल कर आएगा 2 प्लस रूट 3। एक्स का वैल्यू 2 माइनस रूट 3, एक्स का 1 बाई एक्स का 2 प्लस रूट 3। हमें रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का वैल्यू पूछा है, तो क्या करेंगे इसके लिए हम एक्स का रूट एक्स लिख देंगे। इसे हम रूट एक्स इजल टू रूट ओवर 2 माइनस रूट 3 इसे लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, नीचे 2 और ऊपर भी 2 अंक मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, चलो देखते हैं क्या होगा। तो करेंगे हम ऊपर 2 और नीचे 2 मल्टीप्लाई, तो ये लिख सकते हैं हम 2 माइनस रूट 3, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या होगा, चलो देखते हैं 2 का 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 रूट 3 बाई 2 का होल रूट, ये हो जाएगा। 4 माइनस 2 रूट 3 को हम लिख सकते हैं, 4 को हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं और 2 रूट 3 को हम लिख सकते हैं 2 3 इंटू 1 और डिवाइड बाई 2 इसका होल रूट। ऐसे हमने क्यों लिखा, 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला में लाने के लिए हमने ऐसे किया। तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर बाय 2 उनका होल रूट 2। तो इसे हम लिख सकते हैं रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर उनका रूट डिवाइड बाय 2 का रूट। ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाय रूट 2 हमें मिला किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इजिकल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं हम x इजिकल टू रूट एक्स इजिकल टू रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 2। रूट एक्स का हम कर रहे थे ये रेशनलाइज, तो ये हमने पाया। अभी क्या करेंगे हम, 1 बाय रूट एक्स का करेंगे। 1 बाय एक्स का हमें मिला था, 1 बाय रूट एक्स करेंगे तो क्या होगा, चलो देखो नीचे रूट लिखा है तो इसे ऊपर भी रूट 2 और नीचे रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 2, रूट 2 में 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा रूट 6 माइनस रूट 2 बाय 2, ये हो गया रूट एक्स। और 1 बाय रूट एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाय रूट एक्स हो जाएगा क्या, इसे हम पलट देंगे 2 बाय रूट 6 माइनस रूट 2। इसे अगर हम रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, चलो देखते हैं 2 इंटू रूट 6 प्लस रूट 2 और नीचे हो जाएगा रूट 6 का स्क्वायर मतलब 6 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, ये निकल के आया क्या 2 रूट 6 प्लस रूट 2 बाय 4, तो ये आया रूट 6 प्लस रूट 2 बाय 2। 1 बाय रूट एक्स, तो हमें पूछा था रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स। यहाँ पर हम करेंगे रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स। रूट एक्स का वैल्यू रूट 6 माइनस रूट 2 बाय 2 प्लस 1 बाय रूट एक्स का वैल्यू रूट 6 प्लस रूट 2 बाय 2। इन दोनों का एलसीएम 2 होता है, ये लिख देंगे हम 2 और रूट 6 माइनस रूट 2 प्लस रूट 6 प्लस रूट 2, रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 6 और रूट 6 हो जाएगा 2 रूट 6 बाय 2। तो क्या हमें मिला वैल्यू, रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का रूट 6, यह करेक्ट आंसर है। 61 का आंसर हो जाएगा रूट 6 प्लस माइनस रूट 6, तो इसका वैल्यू निकल के आया प्लस माइनस रूट 6। इसे हम और एक तरीके से करते हैं, चलो क्या लिखा है हमें, एक्स का वैल्यू हमें यहाँ पर हमने पा लिया था क्या, एक्स का वैल्यू 2 माइनस रूट 3 और 1 बाय एक्स का वैल्यू 2 प्लस रूट 3। ये जो एक्स का वैल्यू 2 माइनस रूट 3 है इसे ही करेंगे, चलो देखते हैं कैसे करते हैं। हमें रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का वैल्यू पूछा है, अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हमें मिलेगा, एक्स रूट एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 1 बाय एक्स, नहीं रूट एक्स का स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस
2√x इंटू 1/√x। ये √x कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा x प्लस 1/x प्लस 2। x क्या दिया हुआ था हमें, x हमने फाइंड किया था 2 माइनस √3, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 प्लस 1/x हमने फाइंड किया था क्या 2 प्लस √3, रैशनलाइज करके, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 2 प्लस √3 प्लस 2 प्लस √3 माइनस √3 कट जाएगा, दोनों 3 है तो 6, इसका वैल्यू 6, और ये स्क्वायर अगर हट जाएगा तो क्या कर सकते हैं, √x प्लस 1/√x का स्क्वायर अगर 6 है, इसे हम हटा देंगे तो √x प्लस 1/√x इज इक्वल टू प्लस माइनस √6, ये हो जाएगा आंसर। दोनों टाइप का आंसर हम निकाल सकते हैं, वो लेंदी और ये शॉर्ट। आंसर हमें मिल गया है प्लस माइनस √6। अभी हम क्या करेंगे 62 करेंगे, क्या दिया हुआ है हमें, चलो देखते हैं। इसको हम p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करेंगे 0.6 को 6/10 प्लस 0.7 के ऊपर बार में 7/9 प्लस 0.47 के ऊपर बार को लिख सकते हैं 47 माइनस 4/90, तो ये क्या हो जाएगा 6/10 प्लस 7/9 प्लस 43/90, तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 90, और ऊपर हो जाएगा 54 प्लस 70 प्लस 43, तो क्या हो जाएगा टोटल 167/90। 62 का आंसर हो गया ये 167/90, ऑप्शन 2 करेक्ट है। 63 का क्या होगा, चलो देखते हैं, एक एक का हम रैशनलाइज करते हैं। चलो ये प्लस लिखा है, ऊपर माइनस और नीचे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 7√3 इंटू 10 माइनस √3 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा √10 प्लस √3 इंटू √10 माइनस √3, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला अगर हम पुट करेंगे तो a का स्क्वायर मतलब √10 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 7√3 को 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये √10, तो क्या हो जाएगा 7√30 माइनस 21 डिवाइड बाय 10 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 7 कॉमन ले लेंगे तो √30 माइनस 3 डिवाइड बाय 7, 7 कैंसिल हो जाएगा, √3 माइनस 3 रहेगा, ये √30 माइनस 3, ये हो गया 7√3 डिवाइड बाय √10 प्लस √3 का। अभी हम 2√5 डिवाइड बाय √6 प्लस √5 का अगर करेंगे तो वैसे ही रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा 2√5 इंटू वैसे ही √6 माइनस √5 मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे हो जाएगा √6 का स्क्वायर 6 माइनस √5 का स्क्वायर 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√30 माइनस 10 डिवाइड बाय 1, इससे अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो √30 माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा 2√30 माइनस 10, या इसे भी हम लिख सकते हैं इसका रैशनलाइज। फिर क्या करेंगे, इसे हम रैशनलाइज करेंगे तो 3√3 इंटू √15 माइनस 3√2 डिवाइड बाय √15 का स्क्वायर 15 माइनस 3√2 का स्क्वायर हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 3√2, तो यह आ जाएगा 3√30 माइनस 18 डिवाइड बाय माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा √30 माइनस 6 डिवाइड बाय माइनस 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस अगर हम ऊपर लेके मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस √30, इसका वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अभी तीनों को क्या करेंगे, तीनों को प्लस करेंगे, तो ये प्लस और इसे हम माइनस करेंगे, तो क्या करेंगे √30 माइनस 3 हमें दिया हुआ है ना, ये दोनों में माइनस, तीनों को हम माइनस करेंगे, प्लस नहीं माइनस, √30 माइनस 3 माइनस 230 माइनस 10 माइनस 6 माइनस √30, तो क्या हो जाएगा अभी √30 माइनस 3 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 √30 माइनस माइनस प्लस 10 माइनस 6 प्लस √30, तो ये देखो ये एक प्लस √30 एक प्लस √30 क्या हो जाएगा 2√30 माइनस 2√30 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा 10 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9, ये हो जाएगा 10 माइनस 9, क्या हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा। 63 का क्या हुआ, ऑप्शन 1 करेक्ट। अभी 64 का देखते हैं क्या होगा, चलो √48 को हम लिख सकते हैं 4√3 प्लस √32 को लिख सकते हैं 4√2 डिवाइडेड बाय √27 को लिख सकते हैं 3√3 प्लस √18 को लिख सकते हैं 3√2। कैसे लिख सकते हैं, 48 को अगर हम देखो 48 को अगर यहाँ पर करती हूँ, 48 का अगर ऐसे करेंगे देखो दोनों 2 से एक 2
ये 2 जब 4 रूट 3 हो गया ना। ऐसे ही 32, 27, 18 का करके देखना। फिर क्या होगा चलो देखते हैं। इन दोनों में 4 कॉमन जाएगा, इन दोनों में 3, तो ये 4 कॉमन ले लेंगे तो रूट 3 प्लस रूट 2 ऊपर रह जाएगा, नीचे 3 कॉमन ले लेंगे तो रूट 3 प्लस रूट 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा 4/3। आंसर क्या होगा 4/3। 64 का 4/3 ऑप्शन 1 करेक्ट है। अभी देखते हैं 65 का क्या होगा। इसमें पूछा है ए और बी का वैल्यू फाइंड करके बताओ, तो इसे हम पहले रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करेंगे, नीचे प्लस है तो माइनस ऊपर भी, नीचे भी माइनस मल्टीप्लाई होगा। रूट 3 - 2 इंटू रूट 3 - 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 + 2 इंटू रूट 3 - 2, ये ए रूट 3 माइनस बी। अभी ये दोनों सेम है तो स्क्वायर होगा, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर हम पुट करेंगे। नहीं तो ऐसे करते हैं हम, यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला पुट करेंगे। रूट 3 का स्क्वायर 3 - 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू ए रूट 3 माइनस बी। यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये 4 रूट 3, क्यों 2ab 2 इंटू रूट 3 इंटू 2 होगा 4 रूट 3 बाय -1 इक्वल टू ए रूट 3 माइनस बी। ये हो जाएगा 7 माइनस 4 रूट 3 बाय -1 इक्वल टू ए रूट 3 माइनस बी। ये माइनस अगर हम ऊपर लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा 4 रूट 3, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू ए रूट 3 बाय 7। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट 3 ए के जगह पर 4 है, बी के जगह पर 7 है, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 4, बी का वैल्यू हो जाएगा 7। ये था हमारा रियल नंबर का MCQ। 65 टोटल हमने MCQ डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम सेकेंड चैप्टर जो है TGT मैथ्स का वो डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।